हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज है आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक करके। क्या इसके पिछले वीडियो में अगर बात किया जाए तो ध्यान से देख सकते हैं, इसमें से 3 सॉल्यूशन बता दिया गया। कई गो सॉल्यूशन? 3 गो या 2 गो बाबू? 3 गो बता दिया गया है। कौन कौन? एक ये बता दिया गया है, दूसरा ये बता दिया गया है और ये बता दिया गया है। बाकी हम ये 3 गो बताएंगे। इसमें मतलब ये क्या इसके पिछले वाले वीडियो में ये और ये बता दिया गया? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। चलिए बात करें तो हम ये देखेंगे तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस वाई बराबर में क्या? 3। ध्यान समझिएगा। और 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर में 9। 9x माइनस 3y बराबर में 9। समीकरण 1 करेंगे और समीकरण 2 करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले हैं बाबू? सबसे पहले करना क्या है आपको? आखिर ये है पहला का तीसरा प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि समीकरण 1 से लीजिए। ठीक है, हाँ भाई ले लेते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर में 3। ठीक है, अब भाई 3x को यहीं रखते हैं और बराबर में जाएगा तो 3 प्लस में y, और x बराबर 3 प्लस में y अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या दिक्कत किसी को? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण 3 मानेंगे इसको। समीकरण 3 ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। x का मान समीकरण, ध्यान से देख लीजिए बाबू। x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। 2 में रखने पर, अब 2 में रखें, हम बिल्कुल रखें बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 9। x के जगह पे हमें क्या रखना है? तो 3 प्लस में y और बटा में क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब क्या होगा? तो माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 से 3 कितना होगा? 9 प्लस में y माइनस 3y बराबर में 9। अर्थात 9 उधर 9 जाएगा तो घट जाएगा। y में 3y तो माइनस क्या बचा? 2y बराबर में 9 माइनस 9 यानी माइनस 2y बराबर में 0, और y बराबर 0 बटा में माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब क्या रखेंगे? तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, अब देखिएगा 3 क्या है? तो x बराबर 3 प्लस वाई बटा में 3। तो x बराबर 3 प्लस में y की जगह पे 0 बटा में 3। 3 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। दिक्कत है या नहीं, या समझ में आ रहा है बाबू? समझ में हमको लग रहा है कि आ रहा होगा। समझ में बिल्कुल आ रहा है। हाँ या ना, हाँ या ना। आ रहा है? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? ये बात बोलो। पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है बाबू? पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कहने का हमारा अर्थ क्या है कि क्या पहला का तीसरा में कंफ्यूजन है? पहला का तीसरा में आगे देखिएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। रही बात ये 0.2x प्लस 0.3 यानी 2 3 और 4 5
ठीक है। क्या यही है? देखिए तो वो 1.3 है, ठीक है। और 4, 5, 23, 0.4, 0.5y, 2.3। ठीक। क्वेश्चन है पहला का चौथा कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर में क्या है 2.3। इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे तो समीकरण 1 इसको मानेंगे और इसको क्या मानेंगे 2 मानेंगे। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है बाबू? बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रहा है? नहीं। सील कैसे लेंगे तो समीकरण 1 से लेंगे। कैसे लेंगे हम? तो समीकरण 1 से क्या है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। बोलिए हाँ या ना। बोलिए दिख रहा है? अब हम क्या करेंगे तो 0.3y को यहीं छोड़ेंगे 1.3 माइनस में 0.2x और y बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x और बटा में हो जाएगा 0.3। क्या कंफ्यूजन? अब y का मान क्या करेंगे? y का मान समीकरण इसको 3 भी मान लेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर 2 में क्या करने पर छोटू? रखने पर। अब हम 2 में रखेंगे। 2 क्या है तो 0.4x, ठीक है, प्लस 0.5 और y के जगह पे है 1.3 माइनस 0.2x और बटा में क्या है 0.3 है, ठीक है। और बराबर में क्या है तो बराबर में 2.3 है। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना। 0.4x प्लस 13×5 = 65, 0.65 माइनस 0 यानी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 0.1, ठीक है, x बटा में क्या हो जाएगा 0.3 बराबर में 2.3। यानी इसको करेंगे तो चरते कितना हो जाएगा 12, यानी 0.12x प्लस में 0.65 माइनस 0.1x और बटा में 0.3 और बराबर में 2.3। यानी कहने का मतलब कि 0.12 और 0.1 जोड़ेंगे तो 0.22 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस में 0.65 बराबर में ये 2.33, 23 × 69, 0.69। अगर 0.22x बराबर में 0.69 माइनस 0.65 तो क्या बचेगा 0.22x बराबर में 0. यहाँ क्या बचेगा बाबू? बोलिए हाँ या ना। क्या बचेगा यहाँ तो 69 में से 65 घटेगा तो कितना बचेगा 0.4 बचेगा। तो x बराबर 0.04 और बटा में कितना हो जाएगा 0.22। बोलिए हाँ या ना। ये से ये खत्म, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 11। क्या x बराबर 2/11 आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। क्या x बराबर आ रहा है कि नहीं? देखिए तो बाबू, या क्या कहीं कंफ्यूजन लग रहा है आपको? कहीं कंफ्यूजन लग रहा है? लग रहा है तो कहें, जल्दी देखें, जल्दी देखें, क्या कंफ्यूजन लग रहा है आपको? कंफ्यूजन लग रहा है नहीं? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं?
यहां देखना होगा कि 0.12 है और 0.1 यानी, तो यहाँ घटाव है, तो यहाँ क्या बचना चाहिए, तो 2 बचना चाहिए। 0.0 क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए बाबू। क्या बचना चाहिए, 0.02 बाबू। क्या बचना चाहिए, 0.02। आप कैसे देख रहे हैं सर, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 होगा, यानी x बराबर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। x बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आप कह रहे कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए। अब क्या रखेंगे, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे ही ध्यान देते रहें, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्या करने पर, रखने पर, यहां देखिएगा 3 में रखेंगे तो यहाँ क्या है कि 1.3 माइनस 0.2x है, 0 पॉइंट क्या है, 2x है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, y बराबर 1.3 माइनस 0.2, x का पे 2 और बटा में क्या है बाबू, बटा में क्या है, 0.3 है, बटा में 0 पॉइंट क्या है, 3 है, यानी 1.3 माइनस 0.4 बटा में 0.3 घटेगा तो 0.9 और बटा में 0.3, दशमलव खत्म, 3 से कितना बार में, 3, यानी y बराबर कितना, 3, यानी x और y बराबर कितना आया, तो एगो 2 आया आंसर और एक कितना आया, 3 आया। क्या कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है बाबू, देखिए क्या कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना। हमें लग रहा है कंफ्यूजन नहीं है, हमें लग रहा है कंफ्यूजन नहीं है या नहीं, बोलिए, है या कंफ्यूजन या नहीं। बिल्कुल नहीं है छोटू, हमें लग रहा है कि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद है, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या है आप लोग का, ठीक है, 5 नंबर बन गया था 6 नंबर। अब क्या देखेंगे हम लोग, 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्या है, तो 3/2 x है और 5/3 y है, ठीक है। 3/2 x माइनस 5 क्या है बाबू, तो 5/3 y बराबर है -2, 5/3 y बराबर में -2, समीकरण 1 नहीं, सोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, सोल्यूशन, उसके बाद ही करेंगे। यानी कहने का हमारा मतलब क्या है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये 6 नंबर है, ये कितना नंबर है, 6 नंबर है छोटू। ध्यान से, मेरे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 9x और माइनस में 10y बराबर में -2, यानी 9x माइनस 10y बराबर में -12, समीकरण 1, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट वाला, इक्वेशन क्या है, तो 1/3 यानी और 1/2y 13/6, 3×2 13/6, 3×2 क्या है, 13/6, यानी 1/3x और प्लस में क्या ऐसे ही है बाबू, देखिए क्या ऐसे है या नहीं, 1/3 y/2 13/6 है, 13/6 है, कितना बटा 6 है, 13/6 है, ठीक है। ये x/3 भी लिख सकते हैं ऐसे, और y/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिख सकते 3x/2, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, दोनों के दो ही सही होता है। क्या दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना। इसको भी करते हैं तो क्या आएगा, 6, तो यहाँ 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बटा में क्या जाएगा 6, ये खत्म, तो 2x प्लस 3y बराबर में क्या होगा, 13, समीकरण 2। क्या कंफ्यूजन है बाबू, बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन 1 से क्या है हमारे पास, तो 9x माइनस 10y बराबर में -12। अब क्या करेंगे कि 9x को छोड़ देंगे और वहां चल जाएगा तो 10y माइनस में 12 और x बराबर 10y माइनस 12 बटे में क्या हो जाएगा 9, ये समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 3। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे,
3 में रखने पर, 3 में नहीं रखते हैं बाबू, 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। 2x के जगह पे रखना है 10y माइनस में 12 और बटा में 9, और बराबर में क्या करना है? 13 करना है। बराबर में क्या करना है? 13। अगर हम देखते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 10 कितना हो जाएगा? 20y। अब माइनस में कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 20y माइनस 24 होगा भाई। अब भाई 3 यानी 3y भी है ना, प्लस में क्या है? 3y है बराबर में 13, बटा में क्या हो जाएगा? 9, और प्लस में 3y बराबर में 13। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 9 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन कर दे बाबू, यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा सा कर देते हैं एलसीएम वाला। एलसीएम 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? सेम का होगा 20y माइनस में 24, माइनस में 24, ये 9 3 कितना हो जाएगा? 27, प्लस में 27y बराबर में कितना है? 13 है। 13 9 104, 13 9 कितना होगा? 20y 27 कितना हो जाएगा? 47। 47 हुआ कि नहीं होगा? बोलिए हाँ। तो 47y माइनस 24, ठीक है, बराबर में 13 9 117। 13 9 कितना होता है? 117। 47y है तो यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। 47y और बराबर में 117, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24, यानी 7 4 11 और 2 1 3 और 1, ये कितना हो गया? 47, यानी चढ़ते 12 17 का 21। ध्यान समझेंगे, कहने का मतलब क्या, कट जाएगा ये तो कटेगा तो कितना बार में? तो 47 में 3 7 21 के खासी लगल 2, 7 चौक 28 है 2। ध्यान सकेंगे, अगर मान लीजिए कट जाए कितना बार में? 3 बार में। 3 7 21 के एक हासिल लगा 2, 3 चौक 12 2 14, नहीं ऊपर है छोटू, यहाँ गलत है। यहाँ 100 कितना होगा? 41। 7 चौक 28, यानी 7 4 11 का एक हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, अब कटे कितना बार में? 3। तो y बराबर कितना आया? y बराबर 3। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना। y बराबर क्या आया? 3। अब क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए 2 में रखे 3 में, 3 में रखिए आसान लगेगा, ऐसे उसमें भी आंसर आ जाएगा। क्या है यहाँ? तो 10y माइनस 12 बटा में 9, 10y माइनस 12 बटा में 9, 10y माइनस 12 बटा में 9 किसके बराबर? x। तो 10 गुणा कितना आया है? 3 माइनस 12 बटा में 9, 10 यानी 30 माइनस 12 बटा में 9, यानी कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। 18 बटा में 9 से कटे कितना बार में? 2, यानी ये भी क्या आया? 2 आया। यानी x और y बराबर मान कितना आया था? 2 और 3। 2 और 3 क्या समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या पहला में कंफ्यूजन है? 3 सॉल्यूशन में बना और 3 पीछे बना था, 3 पीछे बना था बाबू। बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है आ रहा होगा। ध्यान समझेंगे। अब क्या है इसके बाद? दूसरा, दूसरा आखिर क्या कर रहा है कि कह रहे कि दो इक्वेशन दिया है आपका कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx प्लस 3 है। ध्यान समझेगा, सबसे पहले कि 2 3 11 लिखते हैं, 2 4 24 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2x प्लस 3y प्लस है, ठीक है, ही दैट 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक है 2x माइनस में 4y बराबर में
-24। क्या यही है? क्या है कि नहीं? 2 3 11 -4y -24। ठीक है, इक्वेशन ठीक है आपका। ठीक है, देख सकते हैं 2x + 3y = 11 और 2x - 4y -24। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि y = mx + c भी कह रहा है। एक y = mx + c, ये क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि ये तो ठीक है, ये है समीकरण, ये दूसरा है। कह रहा है कि y = mx + c हो। mx + c नहीं है बाबू, mx + c क्वेश्चन में नहीं है। mx + 3 है, mx प्लस में क्या है? 3 है। तो कह रहा है कि m का मान निकालिए। बिल्कुल निकलेगा। सबसे पहले हम x और y का मान निकालते हैं सबसे पहले, और इसमें रखेंगे तो क्या निकल जाएगा? m का मान। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? तो कैसे निकालें हम? देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए। तो फेम वैसे ही फेम बनाएंगे, ये 1 और ये 2 समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या होता है कि 2x + 3y = 11, 2x प्लस में 3y बराबर में 11, तो 2x है, तो 3y बराबर 11 माइनस में क्या हो जाएगा? 2x। y बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 2x बटा में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 3। समीकरण 3, अब बताइए समीकरण क्या होगा? 3। अब ध्यान से समझेंगे, समीकरण y का मान, किसका मान? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे बाबू। किस में रख रहे हैं? 2 में। बिल्कुल आसान समझेगा, बिल्कुल आसान में। अब बताइए कि 2x - 4y है, तो x की जगह पर रखना है या 4y पे? 4y पे। 4y क्या है? तो 11 - 2x, 11 - 2x और बटा में क्या है? 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? बराबर में 11। अरे भाई 11 है कि -24 है? बराबर में, बराबर है -24 है। ध्यान समझेगा, समझ ले तो। अब 2x माइनस, ये माइनस है तो -4 है ना बाबू? बोलिए हाँ। तो हम क्या कर लेंगे कि 11 44 हो जाएगा, और ये जो है -8x हो जाएगा, और बटा में क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा? -24 है, वहीं 3 होगा, 6x -44 और प्लस में 8x। ठीक है, और बराबर में -24। अगर हम 6x 8x करते हैं तो 14x माइनस में 44 बराबर में -72। 14x बराबर 72 प्लस में क्या हो जाएगा? 44। 14x बराबर 4 2 6 7 4 11। 14 से कटाएंगे कितना बार में? तो 14 14 28 34 42 54 55 56 57 84। 14 से कटने वाला नहीं है। क्या कहीं दिक्कत हो रहा है? बोलिए हाँ, देख लीजिए, ध्यान समझ रहे। फिर से रिपीट करें, ध्यान से देखें कि 11 चौक 44 होता है, 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 8 से 14, अगर हम 24 में क्या जोड़ते हैं? 44, तो ध्यान से देखिए 72 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो 4 2 6 7 और 11। क्या कहीं दिक्कत है? जल्दी देखें, दिक्कत तो लग रहा है बाबू। फिर से इसको करते हैं या आंसर देखते हैं इसका। आंसर 1 सेकेंड रुकिए। ध्यान से देखिए, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस में है बाबू। अब ये क्या होगा कि 12 में से 4 घटेगा 8, और यहाँ बचेगा 6 में से 4 घटेगा 2,
-28, 14 से कितना बराबर कटेगा 2, यानी x बराबर कितना आया -2। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? x बराबर -2। अब क्या करेंगे, तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3 आपका? y बराबर 11 - 2x बटा 3, 11 - 2x बाटा में 3 है। x कितना आया आपका? तो -2 आया है। यानी कहने का मतलब कि y बराबर 11 माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 3, 11 4 कितना आया 15 बटा में 3, 3 से कटेगा कितना बार में 5, y बराबर 5। अब क्या निकालना है, तो m का मान, y बराबर क्या दिया है mx प्लस में 3, y बराबर mx प्लस 3 दिया है या नहीं? क्वेश्चन में दिया है, यही दिया है। जब यही दिया है तो हम वही करेंगे। यानी y का मान कितना है 5 है, x का मान कितना है -2 है और प्लस में 3, यानी 5 - 2m प्लस में 3, ये 3 आएगा तो घटेगा, यानी 5 है -3 हो जाएगा -2m, घटेगा तो 2 हो जाएगा बराबर में -2m, और ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म तो बच्चा माइनस, इधर माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू? अरे बोलिए हाँ। तो m बराबर -1। क्या दिक्कत है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अगर दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब तीसरा का देखेंगे। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे आपका कि क्या है 3 नंबर क्वेश्चंस। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या है, ध्यान समझिएगा। 3 का पहला क्वेश्चंस, ठीक है, 3 का पहला क्वेश्चंस क्या है आखिर, कि देखिएगा, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण को बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। सबसे पहले तो समीकरण बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है समीकरण, और समीकरण बनाने के बाद तब हमें हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हल। हल बताए थे, मतलब x और y का मान। करे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मानते कोई भी संख्या है, ठीक, और क्या हो रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, ध्यान समझेंगे। आपको सबसे पहले मानना होगा कि माना कि बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तथा छोटी संख्या बाबू, छोटी संख्या क्या है y है। क्या समझ रहे हैं हम जो कर रहे हैं? बोलिए हाँ या ना, समझ रहे हैं या नहीं? अब बताइए, छोटी संख्या ठीक है y है, तो प्रश्न से क्या बनेगा, प्रश्न से बोर्ड पे देखेंगे बिल्कुल आसान, अंतर कर रहा है कितना है 26 है। एगो समीकरण बना क्या, x माइनस वाई बराबर में 26, x माइनस वाई बराबर में क्या 26, बना या नहीं बना? बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। अब करें कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, पुनः एगो x है एगो y है, हमें बराबर रहना है। पता है कौन बड़ा है? बड़ा तो ये है, तो 3 गुना कौन होगा? 3 गुना बताइए कौन होगा? यही ना 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए किसमें गुना करने का? 3y। हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए कि एगो 15 रुपया है किसी के पास, एगो के पास 3 रुपया है। हम जान रहे 3 गुना है, ये 5 मान लीजिए क्या है 5 है, क्या ये 3 गुना है कि नहीं? क्या 3 गुना है कि नहीं भाई? 3 गुना है, हाँ। तो बराबर करना है तो किसमें गुणा करेंगे? इसमें गुणा करें, तब नहीं भी 15 होगा। क्या समझ में आ रहा हम क्या करें? समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मस्त है आपका दिमाग। ये मान लीजिए कि समीकरण 2 है, अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। x का मान कहाँ रखेंगे? तो समीकरण 1 में, यानी ध्यान समझिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
अब 1 में रखे हम, देखिएगा बिल्कुल आसान से देखेंगे कि x के जगह पे हमें क्या रखना है, 3y रखना। तो यहाँ क्या रख देंगे, 3y। यहाँ क्या रखेंगे छोटू, 3y। कहाँ, यहाँ। अब माइनस y बचा तो माइनस क्या लिखेंगे, y। और बराबर में क्या हो जाएगा, 26। घटेगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर में 26। 2 से कटेगा कितना बार में, 13 बार में। y बराबर कितना आया, 13। y बराबर 13। अब y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अब क्या है, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3, y के जगह पे 13। 13 तो यह कितना हो जाएगा, 39। क्या दिक्कत है, क्या संख्या मालूम चल गया, एगो संख्या 13, एगो संख्या क्या होगा, 39। एक संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 39। क्या बोलिए, दिक्कत है या नहीं, क्या तीसरा का पहला दिक्कत है आपको, हाँ या ना, हाँ या ना बाबू, बोलिए हाँ या ना। क्या दिक्कत है किसी को, हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है बाबू, हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है। क्या हटा दे इसे, क्या हटा दे, बोलिए हाँ। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर हम बात करें किसका, तो अगले क्वेश्चंस, और आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। कितना क्वेश्चंस है छोटू, 5 क्वेश्चंस। ठीक, ध्यान देखिएगा। करे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, और उन्हें ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ले बाबू, कुछ कंफ्यूजन है तो, ताकि दिक्कत ना रह पाए, बोलिए हाँ या ना। अगर कंफ्यूजन हो तो कहें, कंफ्यूजन है तो कहें, या सब ठीक है। ठीक है, इसी पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। कह रहे हैं कि दो गो संपूरक कोण है, दो गो क्या है, संपूरक कोण। ध्यान समझेगा, सबसे पहले तो दो गो है तो माना कि, सबसे पहले मानना जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है, मानना। ये तीसरा का दूसरा है, ठीक है। माना कि, माना कि संपूरक, संपूरक कोणों में, ध्यान समझेंगे, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x, बड़ा कोण x डिग्री, चाहे x मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तथा छोटा कोण, छोटा कोण y है, छोटा कोण क्या है, y है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर कितना है, 18 डिग्री अधिक है यानी कम बेसी। तो यानी कहने का मतलब कि प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न से x माइनस वाई बराबर में कितना डिग्री, 18 डिग्री। समीकरण 1। पुनः क्या कर रहा है, ध्यान समझेगा, पुनः अब कह रहे हैं कि दोनों संपूरक है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है छोटू, 180 डिग्री होता है। क्या कंफ्यूजन, बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन, अब प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 देखते हैं, ये एक्स माइनस वाई बराबर, एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा, y। समीकरण क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, मानेंगे या नहीं, बोलिए हाँ या ना। x का मान, ध्यान से समझिएगा, x का मान क्या हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना।
एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान समीकरण समीकरण एक्स का मान समीकरण कहाँ रखेंगे छोटू, समीकरण किस में रखेंगे, तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर अब 2 में रखेंगे हम, तो ध्यान से समझिएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, पहला है 2 है एक्स प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। तो एक्स की जगह पे 18 प्लस वाई, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 18 प्लस में वाई, पहले से प्लस वाई और बराबर में 180 डिग्री। ये वाई वाई कितना हो जाएगा 2y, ये 18 जाएगा तो घटेगा 118 माइनस में 18 डिग्री, तो 2y बराबर घटेगा तो 2 हो जाएगा और 7 में से घटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 162 डिग्री हो जाएगा। 2 से घटाएंगे तो 2 8 16 और 1, यानी y बराबर कितना डिग्री 81 डिग्री। y का मान फिर कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण, ध्यान से बोर्ड पे देख लीजिए बाबू, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे किसका मान, y का मान। तो यहां है क्या, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 और प्लस में y कितना है 81 है, तो यानी कहने का मतलब 8 1 9 और 8 1 9, कितना 99 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 99। क्या कंफ्यूजन है, बोलिए हाँ या ना, क्या कंफ्यूजन है, हाँ या ना। तीसरा के दूसरा कंफ्यूजन, ठीक है आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है आपका कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या समझदार, हम क्या करें, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ध्यान से समझेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहने का मतलब कि क्या कह रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि बल्ला खरीदना है गेंद, तो मान लेते हैं कि बल्ला का x हो जाएगा और गेंद एक गेंद का कितना हो जाएगा y। तो मान लीजिए कि एक बल्ला x मान लिए तो कितना हो जाएगा, 7 गो बल्ला है। तो मान लीजिए कि एगो कुछ खरीदने गए आप दुकान पर, मान लीजिए कोई चॉकलेट या मान लीजिए लॉलीपॉप खरीद रहे हैं। ठीक है, एगो लॉलीपॉप खरीद रहे हैं मान लीजिए कि 5 रुपया में, तो अगर वही लॉलीपॉप 7 गो खरीदेंगे, कई गो खरीदेंगे बाबू, अगर 7 गो खरीदेंगे, कई गो खरीदेंगे 7 गो, तो बताइए 7 बच्चे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि बल्ला अगर हम खरीद रहे हैं तो मान लो कि एक्स में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, एक्स में मिल रहा है। ठीक है, और जब एक्स में मिल रहा है कौन, बल्ला, तो 7 में गुना करेंगे, नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। मान लेते कि गेंदवा वाई में एगो मिल रहा है 6y हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो रहा है 3800 रुपया लग रहा है। फिर वही बात देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा कि 3800 लग रहा है। ठीक है, कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। माना कि एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। एक ही गेंद, गेंद का मूल्य y रुपया है। अभी नहीं कि 50 में नहीं, गेंद गेंद भी एक ही और उसी का। ठीक है, तो प्रश्न में क्या हो रहा है कि कई गो है 7 गो है, तो 7x कर देंगे और 6y। ठीक है, 7x प्लस में 6y बराबर में क्या कर देंगे 3800। ठीक है, इक्वेशन 1 बिल्कुल आसान है, उसी के जैसा, सिर्फ बड़ा बड़ा अंक डाला गया है। 3 गो बाला 5 गो गेंद और 1700
50, यानी 3 और क्या कर देंगे हम x, 3x 5y 1750, 3x 5y और 1700 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, पुनः 3x प्लस में 5y बराबर में 1750, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन, बोलिए हाँ या ना। समीकरण 1 से उसी के जैसा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 7x प्लस में 6y बराबर में क्या लिखेंगे 3800। तो अगर हमें चाहिए किसके बराबर, तो 6y बराबर 3800 माइनस में क्या हो जाएगा 7x, और y बराबर चाहिए तो 3800 माइनस 7x और बटा में क्या हो जाएगा 6। क्या कंफ्यूजन है, समीकरण ये 3, क्या कंफ्यूजन है हाँ या ना बाबू। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा कि समीकरण मैंने जो y है, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखें 2 में रखने पर, 2 है 3x और प्लस में 5y है, 5 y की जगह पे क्या दिया है तो 3800 माइनस 7x बटा में क्या है 6 है, और बराबर में क्या है, बराबर में बाबू क्या है तो 1750, 1750। अगर हम बात करते हैं तो गुना मान लीजिए करते हैं तो 3x कितना हो जाएगा तो 3800 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, 8 5 40 की 0 4 5 से 15 4 कितना हो जाएगा 19,000 माइनस 7 5 कितना हो जाएगा 35x बटा में 6। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 1750। यहाँ क्या हो जाएगा तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18x, अब प्लस में 19,000 माइनस में क्या हो जाएगा 35x बटा में कितना होगा 6 बराबर में 1750। क्या कंफ्यूजन है, 18 में से 35 घटाएंगे तो -17x प्लस 19,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 6 5 30 के 0 हर से लगा 3, 6 7 42 3 45 का 5 हाथ से लगा 4 और 6 4 कितना हो जाएगा 10,500, 10,000 कितना 500। आगे देखेंगे वो जाएगा तो घट जाएगा, 10,500 में क्या घटेगा 19,000, यानी कहने का मतलब कि 17x जो माइनस है बराबर 10,500 में जाएगा इधर तो क्या घट जाएगा 19,000। ठीक है, बचेगा कितना -17x बराबर -0 0, मान लीजिए कि 5 में से 0 जाएगा तो 5, ये 10 हुआ 10 में से 9 जाएगा तो 1, ध्यान समझ लीजिए 19,000 है बाबू, तो ये 0 2 0। ठीक है, ये है 10, 10 में से 5 किया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 जाएगा 8, ये 1 का 1 0 हो गया। ठीक है, ध्यान समझिए 85 100 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ। माइनस से माइनस खत्म, 17 से कटा कितना बना 500, यानी x बराबर कितना आया 500। ठीक है, x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे छोटू 3 में रखने पर। ठीक है, ध्यान समझेगा, अब 3 में रखेंगे, 3 क्या है 3800 माइनस 7x बटा में 6, 3800 माइनस 7x, y बराबर 3800 माइनस 7x, 7 गुना कितना है 500 बटा में कितना है 6, तो 3800 गुणा करेंगे तो 7 बचे 3500 बटा में 6, यानी y बराबर 3800 में 3500 घटेगा तो 300 बटा में 6 से कटेगा कितना बार में 50, यानी y बराबर कितना आया 50, यानी एक बल्ला का मूल्य 500 था और एक गेंद का मूल्य कितना था 50 रुपया। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है इसमें, बोलिए अगर दिक्कत है तो, क्या कंफ्यूजन है। ओके ठीक है आपका, आगे देखिएगा, कहने का मतलब कि अगला क्या है, ध्यान समझिएगा 4 नंबर कमेंट हुआ बाबू, 4 नंबर क्या हुआ वो, तो चौथा क्या है ध्यान से देखिए कि एगो नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है।
तो 10 किलोमीटर के लिए 105। पहले तो वो नियत भाड़ा फिक्स होता है बाबू। कौन सा भाड़ा? तो एक नियत भाड़ा फिक्स होता है। मान लीजिए नियत भाड़ा 1 है और चली गई दूरी का प्रत्येक पर कितना ₹y है। ठीक है, सबसे पहले मानना होगा, क्या मानना होगा हमें? कि माना कि चौथा है, ध्यान समझिएगा, चौथा है बाबू, चौथा है। ठीक है, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा ₹X तथा प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा ₹Y है। तो ठीक है, प्रश्न से कह रहा है कि अब क्या कह रहा है प्रश्न से, कितना किलोमीटर छूटो? तो 10 किलोमीटर के लिए ₹105। 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? ₹105 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि x प्लस में 10 y बराबर में ₹105। समीकरण 1। पुनः कह रहा है कि अब की बार बबुआ 10 किलोमीटर ना चल के कितना हो? तो 15। कितना? 15। तो कितना रुपया लग जाएगा? 155। 15 किलोमीटर के लिए 155। तो x प्लस में 15y बराबर में 155। समीकरण क्या है? 2 है। समीकरण क्या है? 2 है। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या कंफ्यूजन है? नहीं है। अब प्रतिस्थापन भी से बना दीजिए, सिंपल सा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? तो x प्लस में 10y बराबर में 105। अब हम बात करें क्या, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस में 10y, समीकरण 3। क्या दिक्कत? अब y का यानी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर? रखने पर। ठीक है, अब 2 में रखेंगे हम तो क्या होगा हमारा? x, ठीक है, प्लस x का मान क्या रखना है? 105 माइनस 10y। तो हम क्या लिखेंगे? 105 माइनस में 10y। क्या बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? प्लस में 15y, प्लस में 15y बराबर में 155। ये 105 उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस 10 प्लस 15 तो बचेगा क्या? 5y। प्लस में बचेगा कि नहीं बचेगा? 5y बराबर 155, माइनस में क्या हो जाएगा? 105। घटेगा 5y तो बराबर में क्या हो जाएगा? 50। 5 से कितना बार में? 10। तो y बराबर कितना आया? 10। y का मान किस में रखेंगे? तो 3 में रखेंगे। अब लिख लेंगे वहां के y का मान 3 में रखने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस में 10 गुणा 3 यानी 105 माइनस में 30 बराबर में कितना हो जाएगा? बोलिए हाँ, बोलिए हाँ या ना? 5 में 0 5 और 10 में 3 यानी 75। क्या कंफ्यूजन? यानी x बराबर 75 और y का मान कितना आया? y का मान कितना आया? ₹10। यानी नियत भाड़ा कितना हो गया? ₹75 और प्रत्येक किलोमीटर पर ₹10 बढ़ते जाएगा। कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन है? हाँ या ना? कंफ्यूजन है 5 में? नहीं, 6 देखिएगा, यानी 4 हो गया। 5 देखिएगा क्या कर रहे हैं। 5 भी बिल्कुल आसान है। करके यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। और क्या किया जाए? यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6। अगर 2 जोड़ा जा रहा है तो 9/11 और 3 जोड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है? 5/6 हो रहा है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करना है सबसे पहले, तो हमें क्या करना होगा? माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x तथा हर y है, तथा हर क्या है छोटू? y है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर क्या है? y है। हाँ ठीक है, मान लिए। हम क्या किए? मान लिए बाबू, मान लिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो बताइए भिन्न बराबर क्या मिला? तो भिन्न बराबर x बटा में क्या हो जाएगा? y। करे कि दोनों तरफ हम 2 जोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे, मतलब अंश और हर में। देखिए क्वेश्चन खुला खुल्लम कह रहा है,
खुला खुल्लम क्वेश्चंस कह रहा है बाबू। क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि अंश और हर दोनों में जोड़ रहे हैं क्या, हम 2 जोड़ रहे हैं तो 9/11 हो जा रहा है, और 3 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 5/6। क्या हो रहा है 5/6। यहां देखिए तो प्रश्न से x में +2 बाटा में y +2 कितना हो रहा है 9/11। सॉल्यूशन करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस में क्या हो जाएगा 22 बराबर में 9y और क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस में 18 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस में 22 11x माइनस 9y बराबर में -4 समीकरण 1। क्या कंफ्यूजन है बोलिए हाँ या ना। कंफ्यूजन है। समीकरण 2 यानी पुनः प्रश्न से पुनः अब की बार 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 5/6 आ रहा है। क्या जोड़ने पर 3 जोड़ने पर अंश और हर दोनों में, यानी x +3 कर रहे हैं y +3 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 5/6। 5/6 क्या समझ में आ रहा है बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस में 18 बराबर में 5y और प्लस में 15 6x माइनस 5y बराबर में 15 माइनस में 18 6x माइनस 5y बराबर में -3 समीकरण 2। क्या बोलिए हाँ या ना। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत है या नहीं, दिक्कत है या नहीं बोलिए। सर दिक्कत नहीं है ओके। देखिएगा अब हम बोले कि समीकरण 1 लेकर चलते हैं, प्रतिस्थापन भी चाहिए तो समीकरण बना। क्या हो गया 11x माइनस 9y 11x माइनस 9y बराबर में -4। तो 11x बराबर में होता है उधर जाएगा तो एक आ जाएगा प्लस में 9y -4 और x बराबर क्या हो जाएगा 9y माइनस में 4 और बटा में क्या हो जाएगा 11 समीकरण 3। दिक्कत है x का मान यानी 9y -4/11 किस में रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसका मतलब समझ जाएंगे 2 में रखने पर, 2 में बाबू रखने पर। ठीक है यहां देखिएगा अगर हम बात करें क्या है तो 11 x है 9y -4/11 11 x जगह पे 9y -4x है 4 बटा में 11 है कि नहीं देख लीजिए 9y -4/11। ठीक है -9y बराबर में -4 -9y बराबर में -9y और बराबर में 4। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ठीक है क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है हाँ या ना बाबू। कंफ्यूजन हो ध्यान से कि बाबू ध्यान नहीं दे रहा है, या क्या करना है कि 2 में न रखना है किस में रखना है, यानी कहने का मतलब क्या है ये 6x माइनस 5y इसमें रखना है अब बराबर -3 6x माइनस 6। अब x के जगह पे क्या रखना है कि यहाँ क्या है x के जगह पे क्या है छोटू ध्यान से देखिए तो 9 -4/11 9 -4/11 9 -4/11 अब क्या है -5y -3 -5y बराबर में -3। ठीक है 9y है। अब देखिए 6 9 6 कितना हो जाएगा 54y माइनस में 6 4 24 बाटा में 11 और -5y बराबर में -3। ठीक है अब देखिएगा एलसीएम लेते हैं तो 54y -24 -11 5 55y बाटा में 11 बराबर -3। अब ये 54 में से घटेगा तो -y बचेगा -24 और -y और बराबर में 11 तो यह -33। ठीक है -y बराबर -33 प्लस में क्या हो जाएगा 24। तो क्या बचा यहाँ तो -y बराबर में माइनस क्या हुआ 9 हुआ। ठीक है तो माइनस माइनस खत्म y बराबर 9। y का मान किसका मान छूटू y का मान
समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखने पर। किस में रखने पर? 3 में। तो 3 क्या है? 9 माइनस 4। 3 है कि x बराबर 9y और माइनस में 4 बटा में 11, यानी x बराबर 9 81 माइनस में 4 और बटा में क्या आ जाएगा? 11। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यानी x बराबर 81 में से 4 घटा कितना हो जाएगा? तो 11 में से 4 घटेगा 7 और 77 बटा में 11। भिन्न है x बटा y। x बटा क्या है? y है। यानी 77 बटा 11 और बटा में 9, यानी कहने का मतलब कि 77 बटा 11 गुणा में 1 बटा 9, यानी 77 बटा में 99। ठीक है, ध्यान से देखे थे। कंफ्यूजन है? यहाँ भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ कर सकते हैं 11 से 7 बने 11 से 9, यानी 7 बटा 9। यहाँ नहीं बने तो यहाँ भी कटा सकते हैं 11 से कितना बार में? 7 बार में। कहीं कटा सकते हैं आप, शुरू में ही कटा सकते हैं, यहाँ मानिए तो। ठीक है, यहाँ क्या आया? x बराबर 7 आया। तो अब भिन्न बराबर करें तो क्या हो जाएगा? 7 बटा 9। ठीक है, आगे देखिएगा। एक जो क्वेश्चन लास्ट बचा है, एक हम आप लोग को क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि आप लोग करें, बस हम खाली इक्वेशन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशन यानी समीकरण बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु हो जाएगी। ये कह रहे हैं सबसे पहले कि जैकब की आयु, मान लीजिए कि जैकब है उसके पुत्र है, कह रहे कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद कितना? जैकब की आयु जो थी 7 गुनी थी, पहले थी 7 गुना, लेकिन 5 वर्ष बाद की बात किया जाए तो 3 गुनी हो जा रही। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या करें? सबसे पहले मानना होगा, माना कि जैकब जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितना? y वर्ष। सबसे पहले ये जरूरी है। प्रश्न प्रश्न से कह रहा है 5 वर्ष बाद आयु, प्रश्न से देख करते हैं, प्रश्न से छोटू देख। अब क्या हो रहा है? कह रहे कि 5 वर्ष बाद, अब बताइए क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद? यानी x प्लस में 5 और इसका क्या हो जाएगा? y प्लस 5। कितना गुनी हो जा रहा है? 3 गुनी। लेकिन कौन 3 गुनी होगा? तो है पिता 3 गुना। उम्र में भाई पिता बड़े रहेंगे कभी भी, लेकिन बराबर करने के लिए किसमें गुना करना पड़ेगा? इसमें। कितना गुनी बाबू? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुणा, यानी इसमें किससे गुणा करेंगे? 3, यानी x प्लस 5 बराबर में 3y और 5 यहाँ 15। x माइनस 3y बराबर में 15, माइनस में जाएगा तो 5। x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1। समीकरण सी बना दे रहे इसमें। आगे का एक तो करेंगे सर, बोलिए हाँ। चलिए, ये क्या करेंगे कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है, यानी कहने का मतलब कि x माइनस 5 और y माइनस 5, ये कई गुनी बाबू कह रहा है? कह रहा है कि पुत्र की आयु 7 गुनी थी। अब बताइए भाई 7 गुना है क्या उम्र का था, तो बराबर करने के लिए इसमें गुणा नहीं किया जाता है, गुणा इसमें किया जाता है 7 से। यानी x माइनस 5 बराबर 7y माइनस में 7 5 35। x माइनस 5 बराबर 7y। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 7y को अंदर कर देते हैं। 7y बराबर माइनस 35 है प्लस में 5। x माइनस 7y बराबर में कितना हो जाएगा? तो माइनस 30। समीकरण 2। क्या समझ रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। क्या ये 2 को समीकरण बन गया? दोनों पे अब तो x y का मान निकालेंगे हाल। बोलिए हाँ या ना, निकाल लेंगे हाँ या ना। ठीक है, बाकी आज के लिए रह देते हैं। जय हिंद।